इस वक्त हमारे साथ सांसद तनुज पुनिया जी मौजूद हैं। इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये जा रहे थे अयोध्या दर्शन करने के लिए, अब ये हाउस अरेस्ट हैं। अब इनसे जानते हैं कि ये कैसे जाएंगे, आगे की क्या रणनीति रहेगी। सर, आप अयोध्या जा रहे थे दर्शन के लिए, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, अब आप आगे की क्या रणनीति है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। सरकार इस समय खौफ में है, क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के तो कम से कम 80 से 90% लोग राम मंदिर जा चुके हैं। जो राम मंदिर जाता है, अपनी हैसियत के हिसाब से 10 रुपये, 100 रुपये, लाखों रुपए तक अपना चंदा देता है, चढ़ावा चढ़ाता है भगवान राम के चरणों में। और ऐसे में इतना बड़ा घोटाला हो गया इनकी आंखों के पीछे, नीचे, नाक के नीचे। तो लगातार जो है हम लोग ये सवाल उठा भी रहे थे जब से ये बनना शुरू हुआ है राम मंदिर, तब से सरकार ने इसमें भ्रष्टाचार किया है। भूमि अधिग्रहण से लेकर जब इन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा सस्ते में जमीन खरीद के चंद घंटों में 10 गुना 20 गुना दाम पे बेची है, वहां से लेकर जब मटेरियल इस्तेमाल किए गए, रामपथ ढह गया, बहुत सारी चीजें हुई। और अब जब ये चंदा तक इन्होंने चोरी कर लिया, तो अब बचा क्या? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सरकार का संरक्षण है मेन का, क्योंकि मेन जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो स्पष्ट है कि सरकार बचाना चाहती है लोगों को, छुपाना चाहती है अपनी अपनी करतूतों को। लेकिन हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग इसमें लगे रहेंगे और जनता के सामने असली चेहरा लेके आएंगे भ्रष्टाचार का। भाजपा के लोग सर ये कह रहे हैं कि अब इनका राम भक्त होने का जो प्रेम है वो उमड़ रहा है, ये दिखावा है, राजनीति कर रहे हैं ऐसे मामले में। देखिए, राजनीति, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। वो अपनी राजनीति ही वहीं से शुरू की है उन्होंने। 30-40 साल से जो है उसी में लगे हुए हैं। राजनीति का मुद्दा तो उनका है, हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। जनता को धोखा दिया गया है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, जनता की आस्था को ठेस पहुंची है। तो ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, हम वो उठा रहे हैं, राजनीति का कोई इसमें बात नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करी सर, भ्रष्टाचार को लेकर के कह रहे हैं हमने एसआईटी गठन कर दिया है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, नोटिस भी जारी की जा रही है लोगों से लगातार पूछताछ के लिए। तो अब इसमें ये क्या चाहते हैं, क्यों ये यहाँ पर इस मामले को लेकर के राजनीति कर रहे हैं? किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? चंद प्यादों के खिलाफ आपने कार्रवाई करके और मामला रफा दफा करने का प्रयास किया। आपने क्यों नहीं जेल में डाला चंपत राय को और मिश्रा जी को, और जो साथ में जो तीनों लोग मेन जो हैं, जिसको सब पूरी जनता कह रही है, वहां अयोध्या में लोग कह रहे हैं कि ये मेन थे, इनके खिलाफ इनके बजाय कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। जब पत्ता नहीं हिलता था तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या उम्मीद की जाए आपसे? और क्या हैसियत है ट्रस्ट की जो बिना संरक्षण के भ्रष्टाचार कर ले ऐसी अहम जगह पे? ऐसी जगह पे राम जन्मभूमि सरकार जिसपे सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, किसी ना किसी का संरक्षण है, कार्रवाई नहीं हो रही है, ये स्पष्ट है। लीपापोती की जा रही है, आंखों पे पर्दा डालने का काम किया जा रहा है जनता के। तो ऐसे में फिर हम लोग भी आवाज उठाते रहेंगे जब तक कि असली गुनहगारों को सजा नहीं मिलती। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या में भी अरेस्ट कर लिया गया है। पहले वो होटल में थे, वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और जो तमाम लोग हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। वो ये कह रहे हैं कि हम तो दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती कर रही है सरकार, पुलिस जबरदस्ती कर रही है और हमको अरेस्ट कर रही है। बिल्कुल जबरदस्ती की तो बात है। दर्शन करने का लेटर जारी हुआ था कि दर्शन करने जाएंगे, और दर्शन, ऐसा कोई भी नहीं था कि प्रदर्शन वहां होना है या फिर कुछ विरोध होना है या कुछ नारेबाजी होनी है, ऐसा कुछ नहीं था। सीधे दर्शन करके और वापस लौटने का कार्यक्रम था, वो भी नहीं करने दिया जा रहा। सीधे सीधे हमारे मौलिक अधिकारों पर हनन किया जा रहा है। तो ये सांसद तनुज पुनिया है जिनका कहना है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। जिस तरीके का वहाँ अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से चंदा चोरी का मामला सामने आया है, ये जनता के सामने लाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।